मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण बिल विधानसभा में लाने, चाइल्ड केयर लीव के दौरान 100% वेतन भत्ता देने और कर्मचारियों के वाहन भत्ते देने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला लिया गया। वहीं इस बैठक में आबकारी नीति और विधानसभा के सत्र को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव SS संधू ने दी। विभिन्न विभागों में जो सहायक अभियंता हैं, कार्य करते हैं, उनको सरकारी कार्य के लिए फील्ड में जाना पड़ता है। तो अभी तक उनको वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं था, तो कैबिनेट ने इस पे आज वाहन भत्ते की स्वीकृति दी। 4,000 रुपये प्रति माह। दूसरा मत भी वित्त विभाग का था। जिन अधिकारियों को पहले, कर्मचारियों को, सरकारी सेवकों को वाहन भत्ता पहले अनुमन्य था, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो उसमें रेट्स उसके कुछ रिवाइज किए हैं। अब नया रेट 1200 से 4,000 तक विभिन्न लेवल के लिए तय किया गया है। पहले ये 200 से लेकर 2700 तक था, नया रेट 1200 से लेकर 4,000 तक किया गया है। ये अभी कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि काफ़ी बहुत से विभागों में कर्मचारी हैं, ये लंबी एक्सरसाइज करके ही पता चल पाएगा। ये विचलन से हो गया था जी। अगला मत भी वित्त विभाग का था। चाइल्ड केयर लीव जो मिलती है बच्चे के लिए, उसमें पहले ये था कि 365 दिन तक 100% वेतन मिलेगा और उसके बाद 365 दिन और अनुमन्य है जिसपे 80% वेतन मिलना था। पहले अभी तक ये व्यवस्था थी, लेकिन अब ये कर दिया गया है। जो काफ़ी कर्मचारियों की मांग आई थी। भारत सरकार में ऐसा ही है, 1 साल के लिए 100% वेतन और अगले 1 साल के लिए 80%। लेकिन प्रदेश सरकार ने आज निर्णय लिया कि दोनों सालों के लिए 100% वेतन मिलेगा। इसके अलावा बैठक में जिन फैसलों पर मोहर लगी उनमें वित्त विभाग के अंतर्गत व्यक्तिगत सहायकों का 4800 पे स्केल का नया पद सृजित किया गया। केंद्र के हस्तक्षेप के बाद नए कोर्ट आदि बनाने का फैसला विधानसभा के पटल पर वापस लिया जाएगा। नदियों में खनन में अब मशीनों का उपयोग हो सकेगा। फोटोग्राफी व मॉनिटरिंग भी होगी। देहरादून बार एसोसिएशन को 5 बीघा जमीन 30 साल के लिए ₹1 लीज पर देने पर सहमति बनी। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे को कार्यालय के लिए रिंग रोड पर जमीन उपलब्ध कराई गई। पशु चिकित्सा अधिकारियों के ग्रेड में परिवर्तन हुआ। मत्स्य विभाग में जलाशयों की नीलामी अब 5 साल के बजाय 10 साल के लिए होगी। उत्तर प्रदेश और हिमाचल में यह व्यवस्था पहले से है। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के 4% क्षैतिज आरक्षण का मामला आगामी सत्र में लाया जाएगा। पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्वतारोहण व डिग्री कोर्सेज आदि की अर्हता में शिथिलतीकरण किया गया। जादोंग गांव को वाइब्रेट विलेज के तहत पर फिर बसाया जाएगा। होम स्टे आदि के लिए प्रोत्साहन। पहाड़ी शैली में निर्मित होंगे नए भवन। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 82 लाख वार्ड आदि परियोजनाओं में 10 लाख तक के कार्य छोटी समिति के माध्यम से हो सकेंगे। पहले ऐसी सीमा 5 लाख थी। भीमताल की तरह बाल संरक्षण गृह गढ़वाल में भी बनेगा। सरकार 5 साल में देगी 1,24,00,000 रुपए। आपदा विभाग के अंतर्गत कोविड काल के दौरान RT-PCR अधिकारियों के बकाया बिलों का भुगतान को मंजूरी। पंचायती राज विभाग में पहले दूसरा बच्चा ट्विंस होने पर उनका चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन अब एक बच्चे के बाद अगर दूसरा बच्चा ट्विंस होता है तो उसे एक ही बच्चे के रूप में गिना जाएगा। गन्ना मूल्य 20 रुपए प्रति कुंटल बढ़ाकर अगेती प्रजाति का 375 और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 365 प्रति कुंटल किया गया। इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ हिमालय लॉन्च किया था, जिसके तहत अब उत्तराखंड सरकार भी अपनी एक कंपनी बनाकर इस पर कार्य करेगी।